राधे राधे एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू पॉडकास्ट में। ये फुल पॉडकास्ट बरसाना धाम के ऊपर होने जा रहा है और आज हमारे साथ जो हैं उनका नाम है श्याम सुंदर गोस्वामी जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल राधे पे। राधे। और प्रभु जी, जैसे आपके नाम के साथ गोस्वामी जी, आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है और थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। सबसे पहले बरसाना का शुरू करते हैं हाँ जी। कि आज जो हम श्री विग्रह के श्री लाडली जी महल में दर्शन कर रहे हाँ हैं, जी। वह श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज द्वारा प्राकट्य है। यह प्रकट दर्शन है। जैसे वृंदावन के सप्त ठाकुर हैं ना, वो भी प्रकट हैं। जैसे श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल, ऐसे ही बरसाना में जो श्री लाडली जी का विग्रह है, यह भी प्राकट्य है। इसको संवत 1626 में आषाढ़ शुक्ल दौज पर श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट किया, जो स्वयं श्री नारद जी के अवतार हुए हैं, जिन्हें ब्रजाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं की शिष्य परंपरा में श्री नारायण दास श्रोत्री जी महाराज हुए हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण। और श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने उन्हीं को सेवा सौंपी है और उन्हीं का वंश आज श्री राधा रानी मंदिर बरसाना में सेवा कर रहा है। उसी वंश में हम भी हैं। और श्री लाडली जी की जो बरसाना में सेवा है, वो सखी भाव से, गोपी भाव से होती है। बरसाना में जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, वो स्वतः ही गोपी भाव में प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि जब जब श्री ठाकुर जी श्री लाडली जी से मिलने आते हैं, तो कोई ना कोई गोपी वेश धारण करके बरसाना में प्रवेश करते हैं। कभी मनिहारिन बनते हैं, कभी सुनहरिन बनते हैं, और श्री लाडली जी से मिलने के लिए उन्हें श्री ललिता जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। तो बरसाने का जो भाव है, वो गोपी भाव है। और आपके नाम के साथ जो गोस्वामी लगता है उसका मतलब क्या है? देखिए, गोस्वामी के कई अर्थ हैं। पहला, जो गायों का स्वामी है, उसे भी गोस्वामी कहा गया है। कई लोग उपनाम, सरनेम गोस्वामी अपना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रज के मंदिरों में जो भी गोस्वामी हैं, जो या रसिकाचार्य हुए हैं, गोस्वामी यहाँ पर ब्रज मंडल में अर्थ है कि एक पवित्र व्यक्ति जो श्री विग्रह की सेवा करता है, तो उसे गोसाई के नाम से भी जानते हैं, गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं। और जो अपरस की परंपरा है, पुरानी एक प्राचीन परंपरा हमारे ब्रजमंडल में चली आ रही है, तो उसे अपरस कहते हैं हमारे यहाँ। कि यदि कोई व्यक्ति सेवायत व्यक्ति को यदि स्पर्श कर ले, जैसे मैं सेवा में हूँ, यदि मुझे कोई स्पर्श करता है, तो स्पर्श यदि कर लेता है, तो उसके बाद मुझे दोबारा से स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र आदि दूसरे पहनने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। उसके बाद मैं श्री ठाकुर जी के या श्री जी के श्री विग्रह को स्पर्श कर सकता हूँ। तो हमारे ब्रजमंडल में जो गोस्वामी है, वो है श्री विग्रह के जो सेवायत हैं, उनके लिए यह एक उपाधि है। और आपकी फैमिली और आप सेवा करते आ रहे हैं हाँ जी, बरसाना धाम में। यह 455 साल से जो श्री लाडली जी का श्री विग्रह है, उसको 455 वर्ष हो चुके हैं प्रकट हुए, और तब से लेकर और अब तक श्री लाडली जी की सेवा, हमारा जो गोस्वामी परिकर है सेवायत, वही यहाँ सेवा करता आ रहा है। ठीक है जी। अभी जैसे बरसाना धाम की मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वृंदावन में आ रहे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस बरसाना धाम को दी जाती है। इसके पीछे थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो बरसाना है, हम्म। इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ब्रज की महारानी भी श्री जी हैं, ब्रज के महाराज भी श्री जी हैं। हमारी जो स्वामिनी जी हैं, आप मंदिर में कभी भी लिखा देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मंदिर श्री लाडली जी महाराज। तो हमारा जो श्री लाडली जी का श्री विग्रह है, उसे श्री लाडली लाल के नाम से जाना जाता है। मतलब लाडली जी भी हैं और लाल जी भी हैं, तो वो श्री विग्रह है। और महाराज इसलिए क्योंकि श्री ठाकुर जी की भी जो अलादनी शक्ति हैं, या हमारे ब्रज की भाषा में कह लो कि जो श्री ठाकुर जी को महाराज है, वो श्री जी हैं। हम्म। तो हमारे ब्रज में श्री लाडली जी महाराज हैं। ब्रज के समस्त मंदिरों में हम लोग जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि दुनिया में कहीं भी जाओ तो सभी देवी देवताओं के जो सर पर मुकुट धारण होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। हाँ जी। लेकिन हमारे ब्रज के मंदिरों में कभी भी जाओगे तो हमारे लाल जी श्री ठाकुर जी, जिनका मुकुट है, वो एक तरफ झुका हुआ है। विशेष बात यह है कि श्री ठाकुर जी ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि भले ही तुम मोए महाराज मान लो, लेकिन मेरी हूं महाराज
श्री राधा रानी है। तो वह जो मुकुट है वो श्री लाडली जी की तरफ झुका हुआ है। हमारे जो बरसाना महल में भी दर्शन है वो इसी प्रकार है। श्री प्रिया जी की चंद्रिका श्री ठाकुर जी की ओर है और श्री ठाकुर जी का मुकुट श्री प्रिया जी की ओर है। इस प्रकार यहाँ युगल जोड़ी सरकार के दर्शन है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बरसाना धाम। बरसाना में इंपॉर्टेंस इसलिए ही है क्योंकि श्री ठाकुर जी तो है ही हैं, जो अखिल लोक ब्रह्मांड नायक हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सभी लोगों के मालिक हैं, लोगों के कह लीजिए या लोगों के कह लीजिए, वो सबके मालिक हैं। लेकिन उनकी भी जो मालकिन है वो श्री राधा रानी है। तो इसलिए श्री ठाकुर जी पात्रता देखकर कृपा करते हैं, लेकिन प्रिया जी पात्रता नहीं देखती। इसके पीछे भी विशेष कारण है। हमारी श्री प्रिया जी बड़ी सहज हैं, बड़ी करुणामयी हैं। उन्हें करुणामयी के नाम से भी जाना जाता है, कृपामयी के नाम से भी जाना जाता है। लाल जी एक बार परीक्षा लेंगे, लेकिन प्रिया जी परीक्षा नहीं लेंगी। अगर दो आंसू उनके समस्त प्रकट हो जाए, किसी ने टपका दिया ना, तो श्री जी सहज भाव से रीझ के सब कुछ प्रदान कर देती है। बरसाना इसीलिए महत्व ज्यादा रखता है। एक तो यहां पर हर कोई नहीं आ पाता, यहां प्रवेश केवल उसी का है जिस पर श्री प्रिया जी कृपा करती हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी का प्रवेश भी बरसाना में तभी है जब श्री राधा रानी कृपा करें। उसके लिए भी पहले ललिता जी की आज्ञा चाहिए, जो श्री राधा रानी की प्रधान सखी हैं, तभी श्री बरसाना में प्रवेश संभव हो पाता है। बरसाना में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि लाडली जी तक पहुंचने के लिए पहले श्री ललिता जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्वयं श्री ठाकुर जी ले रहे हैं तो हम कौन हैं। बरसाना में देखिए 100% में से 10% लोग केवल बरसाना आ पाते हैं, 90% वृंदावन होके वहीं की वहीं निकल जाते हैं, क्योंकि बरसाना केवल वही आ सकता है जिस पर विशेष कृपा श्री प्रिया जी की है, जैसे आप पर है। ये बहुत बड़ी कृपा है, यहां प्रवेश हर कोई नहीं कर सकता। महाराज कंस ने वो एक बार आवे की कोशिश करी, तो जैसे ही बरसाना की सीमा में प्रवेश किया, महाराज गोपी रूप में परिवर्तित हो गया कंस। लाडली जी ने अपनी गौशाला में 6 महीना तक गोबर थपवाया कंस थे। अच्छा, हाँ, ये स्टोरी नहीं पता था मैं। तो यहाँ पे भी जो भी प्रवेश करेगा वो स्वतः ही गोपी भाव में प्रवेश करेगा। यहाँ पर श्री लाडली जी महल में जो सेवा है वो भी गोपी भाव की है, हर किसी का प्रवेश यहाँ पर नहीं है। ये तो किसी का कोई जब पुण्य उदय होता है तब यहाँ पर वो प्रवेश कर पाता है। बहुत मुश्किल है बहुत वृंदावन से मुश्किल है। बरसाना आना। हाँ, वृंदावन पास में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन वृंदावन से बरसाना आ पाना ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दर्शन करने कम और घूमने फिरने ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि उनको भाव नहीं पता। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक मनुष्य भटकता रहता है। उसे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, यह जीवन हमें क्यों मिला है, ये 84 लाख योनियों से निकल कर हमें ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, लेकिन उस मनुष्य तन को वह सदुपयोग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। यह केवल जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक ये हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है, आखिर हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बरसाना सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ हर किसी का प्रवेश है नहीं। कृपा माननी चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी कृपा है श्री लाडली जी की। जो व्यक्ति यहाँ आकर भी नहीं समझ पाता, तो ये समझ लीजिए कि उसने कुछ पुण्य किया, वो है पुण्य उदय हुआ, बरसाना आया तो वो श्री जी ने टाल दिया, क्योंकि वो यहाँ के योग्य नहीं है। ठीक है, पुण्य किया, पुण्य उसका उदय हुआ, बरसाना आने का भाव जागृत हुआ, लेकिन वो यहाँ आकर भी नहीं समझ पाया, तो ये समझ लीजिए कि श्री जी ने उसे टाल दिया। वो यहाँ आने के या रहने के योग्य नहीं है और वो अगली बार यहाँ नहीं आ पाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक बार आए हैं फिर बाद में वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन बरसाना एक ऐसा स्थान है, अधिकतम लोग जो एक बार यहाँ आ गया फिर यहाँ से उसका तन जाता है, मन श्री लाडली जी के चरणों में रह जाता है। ये यहाँ की विशेषता है, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। हाँ, बरसाना देखो मुख्य लीला स्थली भी बरसाना रही है। जब श्री ठाकुर जी प्रिया जी ने जो लीलाएं की हैं, तो बहुत सारी लीलाएं हैं या अधिकतम लीलाएं हैं वो यहाँ बरसाना में हुई हैं। अभी आपने जैसे बरसाना धाम के ऊपर बताया,
इसके लिए जैसे कि बरसाना धाम को बरसाना ही क्यों कहा जाता है? देखिए, ये बरसाना तो अब लोग कहने लगे हैं, पहले इसको बृषभानुपुर के नाम से जाना जाता है। बाबा बृषभान जो श्री राधा रानी के पिता भी हैं, तो उन्हीं के नाम से इसको बृषभानुपुर कहा गया। और जो हम ग्रंथों में या जहाँ भी इस जगह का वर्णन देखते हैं, वहाँ दो नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक होता है बृषभानुपुर, एक है बृहत सानो। तो बृहत सानो ही आगे जाके बरसानो हुआ। मतलब बृहत सानो धीरे धीरे जब लोग नहीं बोल पाए, त्रुटियां होती हैं बोलने में, अगर मैं आपसे भी कहूँगा तो नहीं बोल पाएगा एक बार में, तो जिन लोगों पे नहीं बोल पाता था वो धीरे धीरे बृहत सानों को बरसानो कहने लगे। तब से लेके और अब तक सब बरसाना, बरसानो, बरसाने इस नाम से इस स्थली को जाना जाता है। लेकिन जो प्राचीन नाम है वो बृषभानुपुर है और बृहत सानो है। इस नाम से इस स्थल को जाना जाता था, या कह लीजिए जो ग्रंथों में जो शब्द यूज हुआ है बरसाने के लिए वो बृषभानुपुर और बृहत सानो। बाबा बृषभान के पास 11 लाख गैया थी, जो समस्त ब्रजमंडल में जब श्री ठाकुर जी गौचारण करते थे, नंद बाबा पर 9 लाख गैया आई, बृषभानु बाबा पर 11 लाख, तो 9 लाख और 11 लाख कुल मिला के 20 लाख गैया पूरे ब्रजमंडल में भैया गैया चरती हुई ढूंढ वासा में। इतना आज तो नहीं है, लेकिन हमारे इस समय जो ब्रजमंडल में एक संत हैं बरसाना में ही, रमेश बाबा, तो उनकी गौशाला में जब दर्शन के भाव से यदि कोई व्यक्ति पधारता है तो वही ऐसा अनुभव होता है कि स्वयं श्री ठाकुर जी गैया चराने निकले हों, क्योंकि इतनी असंख्य गायें हैं। कभी कहते थे कि 55,000 है, 60,000 है, आज उनकी संख्या लगभग 70,000 है। जब वो गाय पर्वत पर निकलती हैं चारे के लिए या घूमने के लिए, तो एक ऐसा समूह गायों का हम सोच भी नहीं सकते कि जब 20 लाख गैया पूरे ब्रजमंडल में निकलती होंगी तब क्या दृश्य होता होगा। जब इस दृश्य को देखकर ही हमारी आंखें स्तब्ध रह जाती हैं, तब क्या होता होगा। हमारे ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी आज भी नित्य लीला करते हैं, गैया चराने श्री ठाकुर जी आज भी जाते हैं और नंदगांव वापस लौट कर आते हैं। और नंदगांव में श्री ठाकुर जी के जो नंद महल है वहां पर एक पद गायन होता है, यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चराए। तो श्री ठाकुर जी का यशोदा मैया इंतजार कर रही हैं कि लाला आ रहे होगो, गैया चराए के बाबू बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान बना के रखूं, लाला दूध पीवेगो, माखन खावेगो, मिश्री खावेगो, तो मैया वहां इंतजार कर रही हैं। जब लाला आ जाए तो वहां पे आज भी ब्रजवासी ये पद गाते हैं, यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चराए। तो बरसाने और नंदगांव का आज भी एक प्रेम का संबंध है जो श्री प्रियालाल जी से ही चला आ रहा है। बहुत बड़ी बात है कि तब से लेकर और अब तक बरसाने में आज तक कोई विवाह संबंध शादी आज तक नहीं हुई आपस में परस्पर। ना वहां की लड़की की शादी यहाँ हुई या ना यहाँ की लड़की की शादी वहां हुई। ये तब से ये प्रथा चली आ रही है। बरसाना और नंदगांव केवल एक ही संबंध को मानते हैं, वो श्री किशोरी जी का और श्री ठाकुर जी का। तो वह संबंध आज भी निभ रहा है। वहां के जो ग्वाल वाल हैं श्री ठाकुर जी हैं, वो अपने को ग्वारिया कहते हैं, ग्वाल वाल कहते हैं। वो बरसाने में जो भाव है, हमारी किशोरी जी की सहचरी, हमारी किशोरी जी की गोपियां, ब्रज गोपियां, तो बरसाने की गोपी और नंदगांव के ग्वाल बाल, ये भाव आज भी चला आ रहा है। और जब कभी हम जैसे होली आई, होली में हम दर्शन करते हैं तो नंदगांव से ग्वालवाल अपने श्री ठाकुर जी के संग, कन्हैया के संग, वो वह भाव नहीं रखते कि ये परमात्मा है या ये परम ब्रह्म है ना। ग्वालवाल तो ये तो कन्हैया है, हमारा मित्र है। जब गिरिराज जी को श्री ठाकुर जी ने उठा लिया था तो
तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम जय जय हैं। भाई कोई 6-7 वर्ष का बालक 7 वर्ष के सांवरिया ने गिर गोवर्धन लिया उठाए, तो 7 वर्ष के श्री ठाकुर जी हैं, उन्होंने गिरिराज जी को उठा लिया। अब जो उनके ग्वाल बाल हैं उन्होंने लठियां लगा ली महाराज नीचे। तो जैसे ही ठाकुर जी कहने लगे कि हम जय जय हैं, तो जो ग्वाल बाल है उन्हें बड़ी बुरी लगी। हमें तू जय जय है, तू ऐसे कह रहे हो, कहा को जय जय है तू, ये तो हमने साध रखो लठियान पे गिरिराज जी, तू अपनो नाम कर रहे हो, साध हमने रखो नाम, तू अपनो कर रहे हो। तो महाराज जैसे ही ग्वाल वाले ने ये बात कही, तो श्री ठाकुर जी ने हल्को सो अपनी जो नख है, जो ये उंगली है ये नीचे की, और जो लठिया ग्वाल बालन ने लगा रखी महाराज सब टूट। कहने लगा, अरे लाला लाला जल्दी पकड़ियो पकड़ियो, ये तो गयो। तो श्री ठाकुर जी ने फिर से साध लिया, और साधा तो श्री प्रिया जी ने, क्योंकि श्री लाडली जी ने 7 दिन और 7 रात तक अपनी पलकें नहीं झपकाई, अपनी भौं पर ही श्री गिरिराज जी को धारण किए रखा। और हमारे रसिक जन कहते हैं कि इंद्र को तो पहले ही दिन पता लग गया था कि स्वयं श्री ठाकुर जी हैं, परम ब्रह्म है। लेकिन वहां जब श्री जी पहुंची हैं श्री ठाकुर जी के समक्ष सामने, तो श्री ठाकुर जी ने इंद्र को मना कर दिया कि वर्षा रुकनी नहीं चाहिए, तो मैं जितनी ताकत है उतनी लगा दे। कारण कि श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी के सामने खड़ी है, कि ऐसा मौका फिर कब आएगा। 7 दिन और 7 रात तक श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी के सामने समक्ष खड़ी हुई है, श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के दर्शन कर रहे हैं। ये सब श्री ठाकुर जी की लीला है, केवल और केवल किस लिए कि श्री प्रिया जी को आनंद रहे, श्री किशोरी जी को आनंद रहे, कि श्री किशोरी जी सदैव सदैव उनके जो मुखमंडल पर वो एक मुस्कुराहट वो बनी रहे, उसको देखकर श्री ठाकुर जी आनंदित है। सामने प्रिया जी खड़ी हैं, ठाकुर जी धारण किए हुए हैं, एकटक आपस में परस्पर एक दूसरे को वो निहार रहे हैं। ना तो श्री ठाकुर जी की पलक झपकी है, ना श्री प्रिया जी की पलक झपकी है। तो हमारे ब्रजमंडल में जो प्रिया जी और जो श्री ठाकुर जी हैं जो लीला कर रहे हैं, वो केवल एक परस्पर एक दूसरे को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। चाहे उसमें कोई भी भाव वहां उत्पन्न हो रहा हो, चाहे विरह का भाव है, चाहे प्रेम का भाव, चाहे जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है, वो केवल इसीलिए है कि श्री प्रिया जी को आनंद हो और श्री ठाकुर जी को आनंद हो। वो एक दूसरे को परस्पर आनंद देने के लिए महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कथा कहां से कहां पहुंच जाए नहीं पता, क्योंकि ये ब्रज की लीला है और यहां पर रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि सुनने में वो जो आनंद है वो चाहता है कि और बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, आता रहे, लीला पता चलती रहे। और हर लीला का हर कोई अधिकारी नहीं है। बहुत सारी ऐसी लीलाएं भी हैं, यदि मैं यहां कहना आरंभ करूं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या भाव है मुझे नहीं पता, तो बहुत बड़ा अपराध उसे लगेगा, मुझे भी लगेगा कि मैंने एक अनाधिकारिक व्यक्ति के सामने वह लीला प्रकट की। बहुत सारी ऐसी लीला है जो प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ नहीं हुआ है कि वो उस लीला के लायक है या नहीं है, हमें क्या पता कि जो हम लीला बता रहे हैं वो किस भाव से हमें सुन रहा है, किस भाव से हमें देख रहा है। तो हर लीला हर किसी के सामने प्रकट भी नहीं करनी चाहिए। तो बरसानो वृषभानुपुर या बृहत सानो के नाम से आज भी जानो जाए। और अधिकतम लीलाएं श्री जी ठाकुर जी की बरसाने के गहवर वन में ही हुई है, हुई नहीं है, आज भी हो रही है। गहवर वन अपने आप में विशेष स्थल है, अपनी एक अलग जगह वो रखता है। बरसाने की लीला में आगे बढ़ेंगे तो गहवर वन की लीला के विषय में भी जानेंगे।
बरसाना धाम को कितना टाइम हो गया प्रकट हुए यहाँ पे, कैसे? देखिए, ये द्वापर कालीन ही है। जब श्री जी ठाकुर जी लीला कर रहे थे, बाबा बरसवान यहाँ थे। बरसाने में जो पर्वत है वो ब्रह्मांचल पर्वत है। स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ जड़ रूप में विराजमान है। यहाँ अनेकानेक गोपियां, अनेकानेक ऋषि मुनि सब जड़ रूप में विराजमान है। आज भी नित्य लीला श्री जी प्रिया जी की, श्री ठाकुर जी की यहाँ होती है, और जड़ रूप में विराजमान वो श्री जी ठाकुर जी की नित्य लीला के दर्शन भी करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में दर्शन कर रहे हैं। नंदीश्वर स्वयं महादेव नंदीश्वर के रूप में दर्शन कर रहे हैं। विलासगढ़ में स्वयं नारायण यहाँ लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, जो साकरी खोर है। गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण है। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, देव पार्षद आदि सभी यहाँ जड़ रूप में। देखो, देव आदि के लिए तो यहाँ प्रवेश ही वर्जित है। बरसाने में यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देव गंधर्व आदि ऊपर से ही महाराज श्री लाडली जी के श्री चरणों का ध्यान तक वो नहीं लगा पाते। लेकिन जिन पर श्री प्रिया जी की विशेष कृपा है, वो यहाँ जड़ रूप में विराजमान है और उनकी नित्य लीलाओं के वो दर्शन कर रहे हैं। तो बरसाना अपने आप में इसलिए विशेष स्थान रखता है। ऐसा इस जगत में क्या, इस ब्रह्मांड में क्या, कहीं भी ऐसा स्थल है ही नहीं। हमारे रसिक जन कहते हैं कि इसे महल वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। जो वृंदावन आज हम दर्शन करते हैं वो वन वृंदावन है। अब तो वृंदा कहाँ है? श्री तुलसी महारानी तो वहां देखने को नहीं मिलती। केवल कंक्रीट की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन वो वन वृंदावन कहा जाता है, कहा जाता रहा है। ये बरसाना महल वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां श्री प्रिया जी निवास करते हैं। प्रिया जी यहाँ कण कण में निवास करती हैं। यहाँ के हर रज कण में श्री प्रिया जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं। और बहुत लोग श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी में भेद करते हैं। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। एक प्राण दो देह, श्री राधा कृष्ण सने। प्राण एक है, प्रेम एक है, लेकिन लीला के लिए जो तन है वो दो है, देह जो है वो दो है, वो एक ही है। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण से श्री लाडली जी, हमारी श्री ठाकुर जो ठाकुरानी है, श्री ठाकुर जी की आराधनी शक्ति है, आराधित शक्ति है। श्री ठाकुर जी का भी मन है कि मैं किसी की श्री चरणों की सेवा करूं। आज भी श्री ठाकुर जी हमारी श्री लाडली जी की चरण सेवा करते हैं बरसाने में। कहा भैया वो तीनों लोकन को स्वामी, गैया चरारो ब्रजमंडल में श्री जी की चरणन की सेवा कर रहे हो है। तो ये भाव आना, या कह लीजिए जिसका प्रेम प्रगाढ़ हो चुका है, वही इस लीला को, इस भाव को समझ सकता है कि ऐसा क्यों। हर किसी, और यहां पर ये समझने वाली बात तो है ही नहीं, यहां अनुभव की बात है। जिस व्यक्ति को अनुभव करना आ गया, देखो बहुत सारी सांसारिक चीजें ऐसी हैं जो दिमाग से समझी जाती हैं। हर कोई व्यक्ति दिमाग लगाता है, लेकिन इन लीलाओं को समझने के लिए दिमाग नहीं लगता। इन लीला को समझने के लिए हृदय की आवश्यकता है, क्योंकि प्रिया प्रियतम हृदय में ही निवास करते हैं। हम ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते कहाँ है? आपके हृदय में ढूंढो तो सही। आपके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन हृदय पवित्र होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह ये नरक के पंथ, ऐसा कहते हैं। जब इन सब चीजों को त्याग दिया जाता है, तब हृदय में श्री जी ठाकुर जी विराजते हैं। फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुभव करने की हैं, ना कि समझने की। बरसाना आने के बाद आजकल क्या चल रहा है, बरसाने में आते हैं और बाहरी व्यक्ति यहाँ पे अपना, उसको आश्रम कहने लग गए हैं। एक बढ़िया सी कोठी बनाई, उसको आश्रम कह दिया, और अपने नाम के पीछे बरसाना या वृंदावन लिख लिया। हो रहा है, ये प्रचलन में है आज। बरसाना हो चाहे वृंदावन हो या ब्रिज में कहीं भी, खुद के नाम के साथ। हाँ, कि हम यहाँ के हैं। ब्रजवासी पर विशेष कृपा श्री ठाकुर जी की है।
ब्रजवासी केवल मकान बनाकर रहने से कोई ब्रजवासी नहीं हो जाता है। ऐसे तो कोई भी आएगा, अपना मकान बना लिया, रह लिया और खुद को ब्रजवासी कहने लग गए। सबसे बड़ा अपराध तो वो लोग ये कर रहे हैं कि वो खुद को पुजवा रहे हैं। देखो, सब यही देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वो इस भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्रजवासी भी हमें प्रणाम करे। ऐसा भाव उन लोगों के मन में जागृत है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए हैं, लेकिन ये भाव सही नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसा कृत्य भी लोग ब्रज में आकर कर रहे हैं। ब्रजवासी होना कोई आसान थोड़ी है महाराज। जब तक श्री प्रियालाल की कृपा ना हो तब तक ब्रजवासी ना हो। ब्रजवासी क्यों प्रिय हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी श्री ठाकुर जी की कृपा है। आने वाली जो बातें हैं धीरे धीरे ब्रजवासी के विषय में ये मेरी क्वेश्चन लिस्ट में था कि अच्छा, कि क्यों प्रिय है, मतलब ब्रजवासी सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है। श्री ठाकुर जी एक बात कहते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें तनक ना विसारियो मोह नंद बाबा की आन। श्री ठाकुर जी सौगंध खा के बैठे हैं महाराज। ब्रजवासी साधारण नहीं है, ये श्री ठाकुर जी के ही पार्षद हैं। जो वैकुंठ में जो पार्षद श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं वो यह ब्रजवासी के रूप में है। ब्रजवासी जैसा भाव कोई पे है ही ना। बरसाने में एक भाव है ब्रजगोपी को, और ब्रजगोपी श्री ठाकुर जी को गालियां तक देती है। कौन दे सके महाराज। या तो मिथिला में जो हमारी सीता मैया है, तो वहां पे श्री महाराज श्री राम को खरी खोटी सुनाई जाए, या फिर हमारे बरसाने में। ये दो ही जगह ऐसी हैं जहां श्री ठाकुर जी को कुछ भी कह सकते हैं। वो भी ब्रजवासी। वो भी ब्रजवासी। ये अधिकार केवल और केवल ब्रजवासियों को है, ऐसी वहां मिथिला वासियों को है जो जन्मांतर से वहां रहते आ रहे हैं। ब्रजवासी हम जब होरी में जाए तो ठाकुर जी, बरसाने में भी जब ठाकुर जी आवे तो गारी दे में, अब होरी में नंदगांव जाए तो गारी दे में। हमारे यहाँ पद होते हैं, वैसी गाली नहीं। हमारे यहाँ पद हैं, गावे दे दे तारिया हूँ ब्रज की नारिया सुकुमार, ये पद हैं। नवरंग माए तिहारी लला नवरंग, तो ये भाव हैं जो हमारे रसिकाचार्यों ने प्रकट किए हैं। जब हम इन भावों को श्री ठाकुर जी के समक्ष सुनाते हैं तो श्री ठाकुर जी हमको हृदय से लगा लेते हैं। गारी खा रहे हैं लेकिन फिर वो हृदय से लगा रहे हैं। बरसाने की जब ब्रजगोपियां नंदगांव जाती हैं, फगुआ लेने जाती हैं, तो बरसाने में एक तो स्थल जैसे गहवर वन है, साकरीखोर है, मानगढ़ है, दानगढ़ है, विलासगढ़ है, ये सारे स्थल हैं दर्शन के लिए, जहाँ श्री ठाकुर जी प्रिया जी ने मोरकुटी है, यहाँ लीलाएं की हैं। कल एक पद ऐसे ही बैठ के गुनगुना रहा था, तो दान लीला का पद है, और गुनगुनाते गुनगुनाते महाराज आंखों से स्वतः ही अश्रु आने लगे। तो वह पद, चलो 2 लाइन में उसकी श्रवण कराता हूं। राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी रसिकन की सिरमौर, रसिकन की सिरमौर प्यारी, रसिकन की सिरमौर। राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी रसिकन की सिरमौर। तो हमारे जो ब्रज के रसिक हैं, रसिकाचार्य जो हुए हैं, हमारे रसिकन की जो सिरताज है वो श्री प्रिया जी है। ये जो पंक्तियां हैं दान लीला की है। बहुत समय हो चुका है श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी नहीं मिले हैं। इस पद के माध्यम से हमारे रसिकों ने बताया है कि श्री प्रिया जी संकेत दे रही हैं। हमारे यहाँ संकेत वट भी है, वो इसी के नाम पर है। वहां से या तो श्री प्रिया जी संकेत देती हैं या श्री ठाकुर जी संकेत देते हैं,
और प्रेम सरोवर है पास में ही, गाजीपुर गांव है, जहां प्रथम मिलन श्री ठाकुर जी का और श्री प्रिया जी का हुआ है। तो प्रेम सरोवर श्री प्रिया जी के और श्री ठाकुर जी के अश्रु से बनी है, आंसुओं से बनी हुई है। जब प्रथम मिलन हुआ, एक दूसरे को एकटक श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी निहार रहे हैं और वहां पर अश्रुप्रपात दोनों का हो रहा है, और महाराज इतने अश्रु बहे कि वहां सरोवर बन गया। तब से लेकर अब तक वहां नौका विहार लीला भी होती है राधाष्टमी के बाद में। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां पिए प्यारी पग धरे, एक पंक्ति और है इसमें। तो जो प्रेम सरोवर है वो प्रिया जी और श्री ठाकुर जी का प्रथम मिलन स्थल है, और संकेतवट श्री प्रिया जी का श्री ठाकुर जी का संकेत देने का एक स्थान है। हमारे ब्रज में संकेत में भी बहुत रसिक रहे हैं, गाजीपुर में भी बहुत रसिक जन रहे हैं। प्रेम सरोवर पे खासकर हमारे संकेत वट में श्री राधा रमन जी मंदिर है, वृंदावन में भी राधा रमन जी मंदिर है। संकेत वट में प्राचीन श्री राधा रमन जी मंदिर है, जिसको श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने ही प्रकट किया है। आज जो इस समस्त ब्रज के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ये प्रकट दर्शन केवल और केवल श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज की कृपा से ही संभव है। क्यों? एक बार श्री नारद जी ऐसे ही विहार करते करते, नारद जी कहीं रुक नहीं सकते, उनको ऐसा वरदान कह लीजिए या श्राप कह लीजिए, तो वो विहरण करते रहते हैं। तो एक बार ऐसी ही बात है, वो विहरण कर रहे थे और विहरण करते करते देखा कि यहाँ तो समस्त जंगल है। वृंदावन जहाँ श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की, बरसाने में जहाँ लीलाएं की, वो कहाँ गया? वो तो समस्त पूरा जंगल हो चुका है। कहाँ कौन सी लीला स्थली है, कहाँ रास मंडल है, कहाँ सरोवर है, कहाँ कूप है, जो अन्य अन्य लीला स्थली है, अन्य अन्य जो चिन्ह श्री ठाकुर जी के, वो कहाँ गए? जब ऐसा भाव आया तो वह श्री ठाकुर जी श्री जी के पास पहुंचे। महाराज महाराज ऐसो ऐसो हम विहरण कर रहे और वहां तो कछु दर्शन के लायक है ही ना, कहाँ सब लुप्त है गए। तब श्री जी ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि आप जाओ और ऐसे ऐसे वहां श्री भास्कराचार्य जी महाराज के यहाँ जन्म लियो। भास्कर नंदन उनके पिताजी का नाम भास्कर है, तो उनके यहाँ जन्म लियो। मैया को नाम यशोदा है, यशोदा कह लीजिए, यशोमती कह लीजिए। तो वहां उनके यहाँ जन्म लो और बाकी बाद में ब्रज में पधार के और समस्त ब्रज को उद्धार करो। तो महाराज गोदावरी के तट पे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज को जन्म है, श्री नारद जी को। और 14 वर्ष की अवस्था में श्री जी ठाकुर जी ने दर्शन दिए और दर्शन दे के आज्ञा करी कि अब जाओ ब्रजमंडल में और जाके समस्त ब्रज को उद्धार करो। ब्रज में जहां जहां जो प्रकट स्थली है वह को प्रकट करो। और एक श्री लाडले स्वरूप श्री ठाकुर जी श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज को प्रदान करें कि ये आपको बताएंगे कहाँ कौन सा स्थान है। अब समस्त संसार के आगे तो वो एक श्री विग्रह के रूप में है, लेकिन जब श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज अकेले हैं तो एक बालक के रूप में उनकी गोदी में विराजमान है, लीला कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। सबसे पहले श्री राधा कुंड को प्राकट्य करो। राधा कुंड जैसे ही आए तो कृष्णदास ब्रह्मचारी जी महाराज मदन मोहन जी मंदिर में सेवा कर रहे, वही श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज के गुरु हैं। सर्वप्रथम आके उन्होंने बताई कि यहाँ ऐसे ऐसे इतने हाथ खोदोगे तो यहाँ सीढ़ी निकल आएंगी। और वहां सब लोग सोचने लगे ऐसा कैसे संभव है, यहाँ तो कछुना है, जंगल है पूरा। तो यहाँ के जो ब्रजवासी थे वो आए, भैया साफ सफाई सी करी, थोड़ा सा खोदे, हमारा सीढ़ी प्रकट है, सीढ़ी निकल आई। अब उनको मन में भय हो कि कोई ना कोई चमत्कारी बाबा आए हो या ना, सही बताइए। अब जैसे ही वहां पे आए तो आवे के बाद में और ब्रजवासी इकट्ठे कर लिए। ओम महाराज जैसे ही खोदबो शुरू करो, पहले तो श्री राधा कुंड, बाकी अंदर कंगन कुंड, बगल में श्याम कुंड, सब कुछ प्रकट है जो महाराज। तो यह प्रकार धीरे 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 समस्त ब्रज को जो प्राकट्य है, दोबारा से जो प्रादुर्भाव है, वो श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने किया है। बहुत श्री विग्रह हैं जिनको प्रकट किया है, इसमें श्री राधा रमन जी, श्री बलदेव जी जो ऊंचा गांव में है, श्री लाडली जी जिनके आज दर्शन कर रहे हैं, पैठा ग्राम में चतुर्भुज जी महाराज, समस्त जितने भी कुंड हैं वो
समस्त कूप हैं, वो वन उपवन जितने भी हैं जो आज हम दर्शन कर रहे हैं, वो आज उनकी कृपा से है। तब से लेकर अब तक धीरे धीरे कई सारी चीजें फिर से लुप्त हुई हैं, क्योंकि लोगों ने उन जगहों पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, ब्रज भक्ति विलास। उसमें उन्होंने सभी स्थलों के दर्शनों का, उनके प्रणाम मंत्र तक उन्होंने प्रदान किए हैं कि अगर यहाँ का फल तुम्हें चाहिए तो यहाँ आके इस मंत्र को इतने बार ऐसे करके उच्चारण करो, तो यहाँ के दर्शन का लाभ और वो सब तुम्हें मिलेगा। ब्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ, ऐसे ही 64 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। आज हम रासलीला के जो दर्शन करते हैं, तो रासलीला को भी उन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में साफ साफ वर्णन किया है। उनका एक ग्रंथ भी है, रासलीला अनुकरण। वो ब्राह्मण बालकों को श्री जी का स्वरूप, श्री ठाकुर जी का स्वरूप, ग्वाल वालों को, सखियों को बना के और महाराज रासलीला का मंचन किया करते थे। तब से लेकर और आज तक वो रासलीला प्रचलन में है श्री जी ठाकुर जी। हमारे यहाँ ब्रज भाषा अति प्रिय है। ये ब्रज भाषा श्री जी ठाकुर जी की ही है, ये उनको अत्यंत प्रिय है। हम भी जब बात करते तो भैया ब्रज भाषा में बात करें। बहुत लोगों को समझ में आवे, बहुत लोगों को ना आवे, बट अच्छी बड़ी लगती हाँ, वो मीठी है बहुत, बहुत प्यारी लगती है। सब लोग जब सुनते हैं, सुनने में लोगों को आनंद आता है। ये सीखी नहीं जाती, कोई कितना भी कोशिश कर ले नहीं सीख सकता, ये तो खून में ही है। है। हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा है श्री जी ठाकुर जी की। ये परंपरा चलती रहे, आगे लोग जानते रहे, दर्शन करते रहे, और इस ब्रजमंडल को पर्यटन का केंद्र ना बनाए। ये पर्यटन केंद्र नहीं है, ये घूमने फिरने का, ये रील्स बनाने का ये स्थान नहीं है। यह प्रेम का, ये कह लीजिए जो प्रेम की चरम सीमा है, रति प्रेम प्रणय मान राग अनुराग भाव महाभाव, महाभाव स्वयं श्री राधा रानी है। जैसे जैसे प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा तो श्री जी कृपा करती रहेंगी। ये बहुत बड़ी कृपा है श्री प्रिया जी की। वो हमसे कुछ नहीं चाहती, और हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। वो केवल चाहते हैं कि प्रेम। यदि प्रेम से 2 आंसू उनके समक्ष टपका दिए तो महाराज सब वैभव आपको प्रदान कर देंगे। ऐसी ही एक बात आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, मैं भी कह चुका हूं। बहुत लोग हैं, विवाह को बहुत समय हो गया है, लेकिन उनको संतान नहीं है। हमारी श्री जी ठाकुर जी की ब्रजमंडल में 2 ऐसे स्थल हैं कि यदि वहां पर स्नान किया जाए जोड़े से, तो श्री जी ठाकुर जी की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। प्रथम श्री राधा कुंड। राधा कुंड पर एक दिन अहोई अष्टमी, जो कार्तिक मास में अहोई अष्टमी का दिन है, जो इस वर्ष 24 अक्टूबर को होने वाला है, उसकी अर्धरात्रि में, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, तो अहोई अष्टमी की रात्रि में यदि जोड़े से श्री राधा कुंड में स्नान किया जाए, जिसका समय है इस वर्ष 11:40 से लेकर 12:29 तक अर्धरात्रि में, उस योग में, उस समय में यदि जोड़े से श्री राधा कुंड में स्नान किया जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। या कह लीजिए जो भी मनोकामना आप लेके जा रहे हैं, चाहे वो संतान की हो या कुछ भी हो, वो वहां पूर्ण हो, ये निश्चित है। ये बहुत बड़ी कृपा है। दूसरा स्थान है भांडीर वन। वहां पर एक कूप है, जहां श्री जी ठाकुर जी की विवाह स्थली है। ब्रह्मा जी ने श्री जी ठाकुर जी का गंधर्व विवाह कराया है। वहीं पर एक कूप है। वहां सोमवती अमावस जिस दिन पड़ती है, तो वहां पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक दुग्ध की धारा उसमें प्रकट होती है, और यदि वहां पर दंपति स्नान करें तो वहां पर भी संतान की प्राप्ति का ऐसा प्रावधान। और बहुत लोग ऐसे साक्षी हैं जिन पर कृपा हुई है, बताते भी हैं कि हमको इतने साल तक नहीं था, वहां श्री राधा कुंड में या वहां पर वेणुकूप में स्नान किया, वहां से श्री जी ठाकुर जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। आज भी कृपा है, जो मांगो वो दे देती हैं। वो मतलब बहुत सहज स्वभाव है श्री लाडली जी का। श्री ठाकुर जी एक बार कुनाए देंगे, दे देते। वो तो देखेंगे कि अभी रुक जा, तेरी परीक्षा लूंगा तब बात करूंगा तेरे से, लेकिन शिवप्रिया जी चल तू ले।
वो पात्रता नहीं देखते। ठाकुर जी पात्रता देखते हैं। जैसे कहीं बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें पात्रता देखी जाती है, आप इस लायक हैं कि नहीं है। वही श्री ठाकुर जी का हिसाब है, भैया तू यह लायक है कि ना है, जब भी तो दूंगा। लेकिन श्री जी ना देखे, ले ले, बहुत बड़ी कृपा है। और ये जी श्री जी को भजोगे, श्री ठाकुर जी तो महाराज दौड़े दौड़े आएंगे तुम्हारे पास। सिर्फ राधा राधा राधा। हमारे ब्रज में इस समय प्रेमानंद जी महाराज हैं, और वो केवल एक ही चीज कहते हैं कि नाम जप करो, क्योंकि कलयुग में महिमा ही नाम की है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। महाराज बड़े बड़े सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ आदि करने पड़ते थे, ये करो वो करो, अश्वमेव यज्ञ फलाना यज्ञ, महाराज बहुत कुछ करना पड़ता था। कलयुग में वो चीज बहुत सरल हो गई, केवल नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आज हमारे ब्रज की एक रसिकों में एक बहुत बड़ा स्थान वो रखते हैं। वो भी एक ही चीज कहते हैं कि नाम जप करो, और वो तेज उनके मुखमंडल पर दिखाई भी देता है। कुछ नहीं कह रहे वो, श्री राधा 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 जपते रहो, भजते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन राधा राधा जपते भजते रहो। तब देखो श्री प्रिया जी की कैसी कृपा करती है। ठाकुर जी महाराज दौड़े दौड़े आएंगे तुम्हारे पास, अरे भैया है तुम्हें मत भजे, रुक जा रहे, तू ही ले जाएगा सब रीति कर। ये बहुत बड़ी चीज है। तो श्री ठाकुर जी भी महाराज बहुत बाकी जीवन में बहुत परीक्षा डालते हैं, माया में फंसाते हैं। सबसे बढ़िया है आज के जीवन में व्यक्ति को यदि फंसाना है तो बस माया भेज दो, फिर वो सोचेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वो माया में ऐसा उलझेगा कि फिर उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, अंधा हो जाता है व्यक्ति माया। जैसे अभी आपने स्थान बताए, है ना, तो ऐसे बरसाना धाम में आ रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्थानों के दर्शन करने चाहिए? देखिए बरसाना में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, यदि दर्शन का भाव आप लेकर आ रहे हैं, तो प्रिया जी के दर्शन है श्री लाडली जी महल में। उसके बाद में आती हैं उनकी लीला स्थलियां। आजकल तो दर्शन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है, उससे ये भी पूछ लिया जाए कि आज श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी ने कौन सी पोशाक धारण की थी, तो मंदिर से बाहर निकलने के बाद उन लोगों को ये तक नहीं पता होता, क्योंकि वो दर्शन के भाव से नहीं आ रहे। वो आते हैं, फोटो लिया, रील बनाई, श्री जी ठाकुर जी की तरफ पीठ की और एक सेल्फी ली। ठाकुर जी श्री जी की तरफ पीठ करना बहुत बड़ा अपराध है, जो लोगों को नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा वो करेंगे उस अपराध का दंड तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो दर्शन करने के लिए श्री लाडली जी महल है, लेकिन सबसे एक बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। लाडली जी की सीढ़ियां हैं, जो महल की सीढ़ियां जहाँ से स्टार्ट होती हैं, वहां से बरसाना की परिक्रमा शुरू कीजिए। बरसाना की परिक्रमा में अधिकतम सारे दर्शन, सारी लीला स्थलियां जो दर्शन की हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं बरसाने के, वो सभी उस परिक्रमा में आ जाती हैं। सबसे पहले जैसे पहुंचेंगे परिक्रमा करते करते, तो सबसे पहले सांकरी खोर। सांकरी क्यों? सकरी गली। सकरी का अर्थ है एक पतला रास्ता, जो दो पर्वतों के बीच से गुजरता है, जिसका ठाकुर जी भरपूर महाराज फायदा उठा रहे उस समय पर। वहां दान लीला होती है आज भी। सकरी गली एक तरफ श्याम वर्ण का पर्वत है, एक तरफ श्वेत वर्ण है, बिलासगढ़ जिसे कहते हैं। तो उसके बीच में से एक सकरा रास्ता जाता है। तो जो ब्रज गोपियां हैं, जब कंस के यहाँ महाराज दूध दही बेचवे जावें, तो वही रास्ते होके जावें। ठाकुर जी महाराज बाट निहारे बैठे रहे वहीं, आवेगी या तो हमारो दान दे जा, कर दे जा, मतलब टैक्स, आज के समय में टैक्स कह दें, तो या तो हमारा दान दे जा, नहीं तो हम तेरी मटके फोड़ देंगे। तो वो लीला आज भी यहाँ पे होती है। राधाष्टमी के बाद जो त्रयोदशी है, 13 के दिन, तो मटकी फोड़ लीला का वहाँ दर्शन हम लोग करते हैं। तो वहाँ उस सकरी गली का महाराज श्री ठाकुर जी फायदा उठाते थे बहुत, और अपने ग्वाल वाले संग लेके वहीं पेड़ पे या पहाड़ पे के तऊ को बैठ जाए, तो वहीं उछला कूदी महाराज वो करते। आज भी वहाँ हस्त चिन्ह है श्री ठाकुर जी के साकरी कोर में, वहीं मटकी फुट लीला से थोड़ा ऊपर श्री ठाकुर जी ने पर्वत से दूसरे पर्वत पर जब छलांग लगाई, तो उनका हस्त वहां छपा रह गया। उसके दर्शन आज भी होते हैं। और
सकरी गली में जैसे जब गोपी दान नादे में क्या मैं तुम कौन हो, हमारा ब्रजभान बाबा है उनकी जगह, और यहाँ पे तुम कौन हो दान मांगवे बारे या कर मांगवे बारे। तो महाराज ठाकुर जी ज्यादा सुने ना है, या तो कंकड़ मार के फोड़ दे या कूद के वह मटकी है वहीं फोड़ दे। तो वो स्थान जहाँ श्री ठाकुर जी ने मटकी फोड़ लीला की है, वो स्थान आज भी दर्शन करने के लिए है। वहां पर श्री ठाकुर जी ने मटकी फोड़ी है। उससे आगे चलते हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं गहवर वन में। गहवर वन में सबसे पहले गहवर कुंड के दर्शन करते हैं। तो श्री जी ठाकुर जी ने उस कुंड को प्रकट किया है, और वहां आज भी नित्य रास होता है। वहां पर रास मंडल भी है प्राचीन। धीरे धीरे गहवर कुंड के जब दर्शन कर लिए, वहां आचमन करते हैं, और आचमन करने के बाद महाराज स्थली के दर्शन करके, और धीरे धीरे जो गहवर वन है चारों जो लता पताओं से घिरा हुआ है, वो कोई हाथ से किसी ने पेड़ नहीं लगाया वहां। वो सारी लता पताएं या तो ब्रज गोपियां हैं, या वहां जो तप भजन कर रहे हैं वो रसिक संत जन है, जो आज जड़ रूप हो चुके हैं। कैसे? जब श्री ठाकुर जी का ऐसा संदेश आया कि श्री ठाकुर जी छोड़ के चले गए, जब श्री ठाकुर जी मथुरा के लिए, द्वारका के लिए जब गए थे, जैसे ही ये संदेश सब ब्रज गोपियों ने, जो गहवर में टहल रही थी, जो रसिक संत तप भजन कर रहे थे, तो उस समय जहां वो उन्होंने जैसे ही सुना, वो तुरंत जड़ रूप में परिवर्तित हो गए। तो वो साधारण नहीं है। आज वो आप कभी भी दर्शन कीजिएगा, कुछ ना कुछ झलकेगा। तो वो सारी जड़ रूप जो ब्रज गोपियां हैं, या ब्रज के जो रसिक संत वहां तपस्या आज भी कर रहे हैं, तो वो आज श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी की जो नित्य लीला गहवर वन में होती है, वो श्री जी ठाकुर जी की बड़ी प्रिय स्थली है। वहां आज भी श्री जी जब पहुंच जाती है तो श्री ठाकुर जी को बुलाती हैं, ठाकुर जी पहुंच जाते हैं तो श्री जी को बुलाते हैं। तो वहां आज भी नित्य लीला होती है। वहीं मानगढ़ है, मान मंदिर है, वहां श्री जी श्री ठाकुर जी से रूठ कर बैठ गई थी। वहीं दानगढ़ है, वहां श्री जी ते दान श्री ठाकुर जी ने लिया, वहां दान बिहारी लाल के दर्शन है। मान मंदिर में मान बिहारी लाल के दर्शन है। और जब श्री जी ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं तो देखो आज भी वहां कृपा होती है। वहां आज भी घुंघरुओं के बजने की आवाज आती है, पायल खनकने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई अभी यहाँ से निकल कर गया है। और यदि कोई छोटा बालक या बालिका आपको दिख जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि स्वयं श्री जी ठाकुर जी आपके पास आ गए हैं। आज भी इस रूप में श्री जी ठाकुर जी यहाँ नित्य लीला करते हैं। दानगढ़, मानगढ़ और मोरकुटी, जहाँ श्री ठाकुर जी ने श्री जी को रिझाने के लिए स्वयं को मोर बना लिया, और मोर बनकर श्री जी के समक्ष नृत्य किया है, वो मोरकुटी है। और ये जो लीलाएं हैं, ये आज भी होती हैं, नित्य होती हैं। नित्य नवलीला हमारे गहवर वन में आज भी होती है। तो धीरे धीरे हम पहुंचते हैं परिक्रमा करते हुए, पूरा दानगढ़, मानगढ़, गहवर वन, मोरकुटी, विलासगढ़ ये दर्शन करते हुए आज हमारे श्री जी के पद चिन्ह भी हैं। मोरकुटी की तरफ जैसे ही चढ़ते हैं तो उल्टे हाथ पर एक मंदिर है, वहां पर श्री जी एक शिला में श्री जी के चरणों के दर्शन भी हैं। और एक श्री ठाकुर जी का जो पांचजन्य शंख है, वो भी एक शिला में प्रकट है। मतलब हमारे गहवर वन में बहुत सारी दर्शनीय स्थल हैं। बरसाने में यदि आओ तो उन स्थलों के दर्शन करके अवश्य आओ, और न जाने कौन से रूप में श्री जी ठाकुर जी आ जाए, आप पर कृपा कर दें और आपको दर्शन दे दें, यदि आपका भाव, आपका प्रेम इतना है। क्योंकि श्री जी ठाकुर जी केवल भाव के भूखे हैं। परिक्रमा करते करते हमारी परिक्रमा ऐसी बनी हुई है कि फिर श्री लाडली जी महल आता है। उससे पहले जो श्री स्वामी नारायण दास गोस्वामी जी महाराज हैं, जिनके हम वंशज हैं, वहाँ उनकी जो स्थली है वो भी आती है। उसके बाद में श्री लाडली जी महल आता है, और श्री लाडली जी के दर्शन करते हुए अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हुए आप लोग नीचे की ओर आते हैं। जहां से परिक्रमा आरंभ की वहीं पूर्ण हो जाती है। सवा कोस की परिक्रमा है, और हमारे बरसाने की परिक्रमा का ऐसा महत्व है कि एक बरसाने की परिक्रमा 7 गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर फल देती है। ऐसा हमारे रसिक जनों ने, पूर्वजों ने, सभी ने हमको ये बताया है। तो महत्व तो है, क्योंकि गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण है और यहाँ स्वयं श्री राधा रानी है। तो भैया बिना लाडली जी के तो श्री ठाकुर जी अधूरे हैं महाराज। तो बहुत बढ़िया हेतु की कृपा है बरसाना की परिक्रमा का। यदि आप लोग परिक्रमा करते हैं तो बरसाने में मैक्सिमम दर्शन आप लोगों को हो जाते हैं।
और जैसे बरसाना की परिक्रमा करते हैं तो मतलब जैसे दंडवती परिक्रमा भी होती है ना, तो उसका हाँ, ज्यादा फल देखिए मिलता है या ये फिर ऐसे? परिक्रमा का क्या अर्थ है? प्रदक्षिणा। हम्म। प्रदक्षिणा का मतलब कि आप किसी के प्रति समर्पित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वो आपके लिए पूजनीय है। ये कब से आरंभ हुई? आपको याद है कि एक बार ये था कि सब सर्वप्रथम किस देव को पूजा जाए? तो एक प्रतियोगिता रखी गई थी सभी देवताओं के लिए कि ऐसे ऐसे करके और एक चक्कर पूरा करके आओ समस्त ब्रह्मांड का, और जो सबसे पहले आया था उसको पहले पूजा जाएगा। अब भैया गणेश जी महाराज का वाहन तो बहुत छोटे, मूषक महाराज, मूषक राज जी। तो वहां पर गणेश जी महाराज ने सर्वप्रथम जो परिक्रमा की अपने माता पिता की, वो उनके लिए पूजनीय है, वो उनके प्रति पूर्ण समर्पित है। परिक्रमा का अर्थ है कि अपना जो दाहिना अंग है, दाहिना अंग उनकी तरफ होना चाहिए। मतलब परिक्रमा हमेशा यूं की जाती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती। जो दाहिना अंग है वो उनकी तरफ होना चाहिए। और पूर्ण रूप से परिक्रमा का यही अर्थ है कि आपके वो पूजनीय हैं और आप उनके प्रति पूर्ण समर्पित हैं। दंडवती परिक्रमा लोग करते हैं, वृंदावन हो, गिरिराज जी हो, बरसाने हो, सब जगह होती है। ज्यादातर होती है जो अधिक मास होता है उसमें। अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे और भी, जैसे कि 1 घंटे का पॉडकास्ट हो चुका है। हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपके आगे हो तो हम एक और पॉडकास्ट करें, जी जिसमें बिल्कुल। मतलब बाकी के क्वेश्चन सारे कवर कर सकें, बरसाना का प्रॉपर और डिटेलिंग में करें बात। उसके लिए पूरा समय चाहिए, हाँ जी। जब श्री जी आज्ञा करेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका सबके लिए एक मैसेज। संदेश केवल यही है कि ब्रजमंडल को कृपया करके आप ब्रजमंडल ही रहने दें। इसको पर्यटन केंद्र बनाने का दुस्साहस ना करें, क्योंकि ये हमारे श्री प्रिया प्रियतम लाल की नित्य लीला स्थली है। आज वृंदावन को देख लीजिए, वृंदावन वन वृंदावन से आज कंक्रीट वृंदावन हो चुका है, और उसी मुहिम पर लोग बरसाने को बनाने वाले हैं, लगे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर केवल यही निवेदन है कि ब्रजमंडल को ब्रजमंडल ही बना रहने दीजिए। यहाँ किसी भी प्रकार की आधुनिकता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। यदि आप प्रेम करना जानते हैं, प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाइए, और जैसा रसिक जनों ने आज्ञा की है उसी प्रकार आप ब्रजमंडल में आकर रहिए। ब्रजवासियों से प्रेम कीजिए, प्रिया प्रीतम लाल से प्रेम कीजिए, ब्रजवासियों के घर से मधुकुरी पाइए, और जब श्री प्रियालाल जी कृपा करेंगे तो सहज भाव से उस कृपा को आप लोग और हम लोग, देखो हम बिना कृपा के यहाँ नहीं है, यहाँ जो ब्रजवासी हैं यो सब श्री ठाकुर जी की कृपा से उन्हीं के पार्षद हैं। तो जो श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी आज्ञा करें उसी के अनुसार आप लोग ब्रजमंडल में रहिए, और ब्रजवासी ही एक माध्यम है जो श्री प्रियालाल तक आपको पहुंचा सकता है। राधे राधे।